हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन से क्रियाशीलता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र EH3 होता है। यहाँ E नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ हो सकता है। यदि इन हाइड्राइडों को हम यहाँ पर लिखें तो नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे NH3, इसका नाम अमोनिया होगा। फास्फोरस के लिए लिखेंगे PH3, जिसको फास्फीन कहते हैं। आर्सेनिक का हाइड्राइड होगा ESH3, जिसको आर्सिन कहेंगे। एंटीमनी के लिए लिखेंगे SbH3, जिसको स्टीबीन कहेंगे। और बिस्मथ के लिए लिखेंगे BiH3, जिसका नाम होगा बिस्मथीन। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये हाइड्राइड का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको क्लास 11th में समझाया था कि हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पे यदि आप किसी एक उदाहरण को लें, तो जैसे यहाँ पर हम अमोनिया की बात करें, तो इस यौगिक में दो तत्व हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। जब किसी यौगिक में दो तत्व होते हैं तो उनको हम कहते हैं द्विअंगी यौगिक। यहाँ पर अमोनिया जो है यह हाइड्रोजन का एक द्विअंगी यौगिक है, इसलिए हम इसको हाइड्राइड कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ट्राई क्यों लगाया गया है। तो यदि आप इन हाइड्राइडों को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए इनको हम कहेंगे ट्राईहाइड्राइड। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाइड्रोजन की संख्या 3 ही क्यों है। तो इस चैप्टर की पिछली एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है। तो इसलिए ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, जो आपको आगे इस वीडियो में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हाइड्राइड के कुछ अन्य गुणों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों को हमने लिखा है। यदि अमोनिया के हम संरचना को बनाएं तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, जो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सिंगल बंध या आप कहें एकल आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। और नाइट्रोजन पे एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन भी है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यदि हम इस हाइड्राइडों के क्रम में नीचे की तरफ आए तो जब हम बिस्मथ तक आते हैं तो इसमें भी संरचना यही देखने को मिलती है कि Bi होगा, जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, और Bi पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन यहाँ पर खास बात देखने को मिलती है कि Bi और H के बीच का जो आबंध है इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है, और N और H के बीच का जो आबंध है इसकी लंबाई काफ़ी कम है। इस बात को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो यदि हम नाइट्रोजन के आकार को देखें तो नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है, जिसको मैंने ऐसे बनाया है सरल रूप में। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु को हमने बनाया। तो यहाँ पर जो आपको बीच में ये रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, ये इन परमाणुओं के केंद्र को प्रदर्शित करता है, जिसको आप नाभिक कहते हैं। 2 परमाणु जब सिंगल आबंध या फिर आप कहें सहसंयोजक आबंध बनाते हैं तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं आबंध की लंबाई। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पर इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी जो है यही कहलाती है आबंध की लंबाई। यदि हम फास्फोरस के हाइड्राइड की तरफ आएं तो फास्फोरस का आकार थोड़ा बड़ा होगा। हाइड्रोजन तो उतना ही बड़ा है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो आप देखेंगे कि इनके नाभिकों के बीच की दूरी कुछ अधिक होगी। ऐसे ही आर्सेनिक का आकार थोड़ा और बड़ा होगा, तो आबंध की लंबाई कुछ और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ गई। एंटीमनी में आप देखेंगे नाभिकों के बीच की दूरी और अधिक है, और बिस्मथ में आप देखेंगे और भी अधिक है। और जब नाभिकों के बीच की दूरी अधिक है, अर्थात आबंध की लंबाई भी अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम NH3 से BiH3 की तरफ आते हैं, इसमें हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे E और H
ई क्या है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कुछ भी हो सकता है। ई और एच के बीच का जो सिंगल आबंध है इसकी लंबाई बढ़ती है, और आप जानते हैं यदि बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध की मजबूती घटेगी, यानी कि प्रबलता घट जाएगी। तो सबसे पहले इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो NH3 से BiH3 तक आबंध की लंबाई बढ़ती है, अतः आबंध की प्रबलता घटती है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इन पॉइंट्स के आधार पे हम वर्ग 15 के हाइड्राइडों के कुछ गुणों को समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गुण हम देखते हैं इनका उष्मीय स्थायित्व। हाइड्राइडों का उष्मीय स्थायित्व NH3 से BiH3 तक घटता है, क्योंकि EH आबंध की लंबाई बढ़ती है, जिससे बंध वियोजन ऊर्जा घटती है। इसका अर्थ ये है कि जब आप जाएंगे यहाँ से NH3 से BH3 की तरफ तो उष्मीय स्थायित्व घटेगा, और उष्मीय स्थायित्व घटने का कारण क्या है कि BiH3 तक जब हम आते हैं तो आबंध की लंबाई बढ़ती जाती है, और आबंध की लंबाई बड़े होने पर आबंध दुर्बल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम गर्म करेंगे तो आसानी से आबंध टूट जाएंगे, यानी कि कम ही उष्मा से आबंध टूट रहे हैं तो हम कहेंगे उनका उष्मीय स्थायित्व कम है। यहाँ पे NH3 का उष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है इसकी लंबाई बहुत कम है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी मजबूती ज़्यादा है। तो इसका उष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अपचायक प्रकृति की। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अपचायक क्या होता है। तो अपचायक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कराते हैं। दूसरे पदार्थ का अपचयन कराने का एक तरीका ये होता है कि यदि कोई पदार्थ अपने हाइड्रोजन को किसी दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ दे तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के जुड़ जाने को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड हैं इनके अपचायक प्रकृति की यदि हम बात करें तो अपचायक प्रकृति NH3 से BiH3 तक बढ़ती है, क्योंकि EH आबंध की प्रबलता घटती है। तो आप देखें तो यहाँ पर बंध सबसे दुर्बल हैं, तो BiH3 से आसानी से बंध टूटकर H अलग हो जाएगा, और ये H किसी दूसरे पदार्थ के साथ यदि जुड़ गया तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाएगा। यदि हम अमोनिया का उदाहरण लें तो अमोनिया में जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बंध है ये बहुत ही मजबूत है, तो आसानी से हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाएगा, और यदि हाइड्रोजन अलग नहीं हुआ तो ये दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ के उसका अपचयन नहीं करा पाएगा। यानी कि जो अपचायक प्रकृति होती है वो जब हम NH3 से BiH3 की तरफ जाते हैं तो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आबंध की जो मजबूती है, या फिर कहें आबंध की लंबाई बढ़ रही है, और आबंध की लंबाई बढ़ रही है यानी कि आबंध की प्रबलता घट रही है, तो आसानी से आबंध टूट रहे हैं और हाइड्रोजन दूसरे पदार्थ के साथ जाके जुड़ जा रहा है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अगले गुण को हम देखते हैं। तो अगला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्षारीय लक्षण। देखिए यहाँ पर यदि हम अमोनिया के उदाहरण को लें तो यहाँ पर नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। यदि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं इस बात को, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे आप देखिए 72 कोष दूसरा है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ बंध में लगे हुए हैं, और बाकी जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह आपको दिखाया गया है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखें इस संरचना को तो आप कह सकते हैं कि अमोनिया एक ऐसा अणु है जिसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो यह किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है, और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षारक कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं अमोनिया एक लुईस क्षारक है। ऐसी ही संरचना बाकी के हाइड्राइडों की भी होती है, तो सब के सब लुईस क्षारक होते हैं। तो पहले इतनी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्ग 15 के हाइड्राइडों के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण
ये लुईस क्षारक के समान व्यवहार करते हैं। उम्मीद है इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम ये समझेंगे कि ये जो क्षारकीय व्यवहार है या क्षारीय लक्षण है, ये किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, इसका क्रम क्या है। तो NH3 से BiH3 तक क्षारीय लक्षण घटता है क्योंकि केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटता है जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण घटता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति भी घटती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं आपको। आप जानते हैं कि जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। जो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो कम दूरी में फैले हुए हैं, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पास पास हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं। आप जानते हैं कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण लगता है। ये प्रतिकर्षण जो है वो तो लगेगा सब में, लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, जैसे हम Bi तक आ गए तो Bi का आकार बहुत बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे जो काफी दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि आकार बड़ा है, 5 ही इलेक्ट्रॉन अब भी हैं तो वो काफी दूर दूर फैले होंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच का प्रतिकर्षण घट जाएगा। अब आप सोचें यदि प्रतिकर्षण ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर प्रतिकर्षित करते, दूर ढकेलते, तो क्या होता कि आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को मिल जाता, क्योंकि वो आपस में झगड़ रहे हैं तो कोई दूसरा उसका आसानी से लाभ ले लेता। तो यही बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए नाइट्रोजन ही ऐसा यौगिक है, NH3 ऐसा यौगिक है जो आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर सकता है। लेकिन BiH3 अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये धक्का मुक्की या जिसको आप कहें कि झगड़ा है, ये काफी कम होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। तो आप जानते हैं कि अमोनिया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अमोनिया का क्वथनांक असामान्य रूप से pH3 से अधिक होता है क्योंकि अमोनिया में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो प्रबल ऋण विद्युती है, इसलिए यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिससे इस पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। ऐसा ये तीनों हाइड्रोजन के साथ करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ दिखाया है। ऐसे ही दूसरे अमोनिया में भी होगा कि नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब ये जो आंशिक धनावेश वाला हाइड्रोजन है, ये आंशिक ऋणावेश वाले इस नाइट्रोजन के साथ एक आकर्षण बल लगाएगा और इसी दुर्बल आकर्षण बल का नाम होता है हाइड्रोजन आबंध। बात क्लियर है? तो हाइड्रोजन आबंध केवल अमोनिया में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए हाइड्रोजन आबंध बनने के लिए जो ये केंद्रीय परमाणु है या फिर आप कहें जो वर्ग 15 का ये तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होनी चाहिए। और जैसे ही आप जानते हैं नीचे की तरफ हम आएंगे तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं घटती जाएंगी और विद्युत ऋणात्मकताएं कम होने के कारण PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 ये सब हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं। तो अमोनिया का क्वथनांक बहुत अधिक क्यों है? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो ये एक असामान्य बात है जो कि बहुत हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि इसको छोड़कर हम बात करें तो PH3 से BiH3 तक क्वथनांक बढ़ता है और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जब नीचे आएंगे PH3 से BiH3 तक तो धीरे धीरे आकार भी बढ़ेगा और मोलर द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं जब अणु के आकार और मोलर द्रव्यमान अधिक होते हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाला वांडर वाल आकर्षण बल भी तीव्र होता है या मजबूत होता है या उसकी शक्ति ज्यादा होती है।
तो क्योंकि आकार एवं मोलर द्रव्यमान बढ़ने के साथ वंडर वाल बल की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए PH3 से BiH3 तक क्वथनांक बढ़ता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन अमोनिया इसका अपवाद है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन आबंध बन जाता है। तो चलिए अगले गुण की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध की, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण केवल अमोनिया में हाइड्रोजन आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन आंशिक रूप से ऋणावेशित, हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित है। तो ये आंशिक धनावेशित जो हाइड्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक आकर्षण बल से जुड़ जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। लेकिन ये जो अमोनिया है, इसकी खास बात है कि यह जल के साथ भी हाइड्रोजन आबंध बनाती है, अतः यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो कई बार ये आता है कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय क्यों है, तो आप इसका कारण देंगे क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाती है। अब थोड़ा हम समझते हैं। तो यहाँ पे यदि हम जल की संरचना को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है, जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन भी एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, या आप कहें इस बंध युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा और यहाँ पर आंशिक रूप से धनावेश आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही आंशिक रूप से धनावेशित है, तो ये आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन एक आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ एक दुर्बल आबंध बनाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध अमोनिया जल के साथ जब बना लेगा, तो यही कारण होता है कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय होती है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।